अभी अभी आप कहाँ से आए हो और आपका एड्रेस क्या है, नाम क्या है और क्या दिक्कत है? मेरा नाम है विद्याधर वासुदेव भास्कर। रहने वाला हूँ टेम्भोर में। थोड़ा तेज बोलो। तहसील माड़ा, जिला सोलापुर। और मैं यहाँ जमीन के सिलसिले में आया हूँ। मेरा 1965 में जमीन एक्वायरी किया उजनी पाटबंदर विभाग खाते में। तो गैर कानूनी तरीके से एक्वायरी किया है उन्होंने। ना कोई नोटिस दिया हुआ है, ना कोई मुआवजा दिया है। और उन्होंने 90% जगह अभी तक मेरी खाली पड़ी है। उसमें अतिक्रमण है, उनके सांठगांठ से अतिक्रमण हुआ है। दूसरी बात ये है कि वहाँ जो उन्होंने कॉलोनी जो बनाई है, उसमें कॉलोनी में कोई शासकीय कर्मचारी रहता नहीं है। रहते तो कोई आम आदमी है, और उसका भाड़ा कोई तीसरा आदमी खाता है। अभी उनको कोई ज़रूरी नहीं है, उनका कार्य तो जो पूरा हो जमीन चुका है। सरकार एक्वायर करती है कि 5 साल में उसमें डेवलपमेंट ना करे तो वो सरकार से वापस मिल जाती है किसान को, आपको नहीं मिली? हमको तो नहीं मिला। हमारा तो केस चल रहा था 2007 में, हमारे पक्ष में निकाल लगा था। 2007 में निकाल लगा था, तो उसके बाद में भी उन्होंने स्टे ऑर्डर लगाया। ये इसमें नेतागिरी चल रही है और कुछ नहीं है। फर्जीवाड़ा सब चल रहा है। तो इसमें क्या है कि जब स्टे ऑर्डर लगाया, तो स्टे ऑर्डर के बाद में फिर वो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस आया था। अब उसका मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने ये बताया कि मुआवजा हम दिला सकते हैं। तो भाई दिला सकते हैं, इन्हें दे देना चाहिए कि मतलब में भाई हम फिर से केस लगाएंगे और फिर कोर्ट में जाएंगे, और हमारे क्या आयु बढ़ाएंगे क्या? हमारी 3-3 पीढ़ियाँ तो खत्म हो गई। अब तीन मैं पीढ़ी से केस लड़ रहे हो? अब मतलब 1965 साल से तो केस चल रहा। माता गई, 2 भाई गए। हाँ। अब कितने जाएंगे? अभी हमारी उम्र 70 साल की हो चुकी है। तो हम अभी उम्र ये मतलब इनके फैसले का इंतजार कोर्ट का मैं नहीं कर सकता। मुझे वो तात्कालिक ही फैसला चाहिए। और ये चाहिए कि भाई आज के मार्केट के हिसाब से मुझे रेट मिले जो जमीन का है। हाँ। और मुझे रहने खाने के लिए जो थोड़ी बहुत जमीन थी, 1 गुंठा जो जमीन थी, तो केस लड़ते लड़ते तो मेरी बिक गई जमीन। अब मैं भूमिहीन हूँ। इसलिए मुझे 5 गुंठा, मतलब में कम से कम 5 गुंठा वहाँ हाईवे लगत की जमीन जो है, मुझे रहने के लिए मिल जाए। और बाकी जमीन का मतलब मुआवजा आज तक का नुकसान भरपाई के साथ में मिले। ये है। मैं अपना निजी पर्सनल, मैं 5 भाइयों का हिस्सेदार, मैं 1/5 का हिस्सेदार हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ। तो मेरी अच्छा, बाकी इसमें पांच हिस्सेदार हैं हाँ, आपके? 5 भाई है हम लोग। अच्छा। मतलब 5 भाई है, तब उनके जो करना होगा वो हम लोग करेंगे। हाँ। भाई मैं अपना अपना कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्योंकि इनकी सहमति नहीं है, इन लोग जो करना है वो करेंगे। अब मुझे जो है कि मैं अभी किसी कोई केस लड़ने की मेरी हिम्मत नहीं है, कुछ नहीं। मुझे तो फैसला चाहिए तात्कालिक। क्योंकि अभी प्रांत अधिकारी के पास में मैंने केस लगाया हूँ कि भाई उन्हें नाम कैसे, जब मुआवजा नहीं दिया है, ना कोई उसके बदले में कोई कुछ हुआ है, किसी कोई लाभ है, ना कोई चीज़ मिला है, तो तुमने नाम हमारा कट करके नाम लिखा कैसे? उन्हें नाम बिना क्यों, मुआ हाँ, बिना उन्हें मुआ नाम कैसे लगा लिया? किस आधार पे नाम लगा? तो वो सब मांगते तो कागजात तो देते नहीं है, नहीं मिला करके लिख के दे देते हैं। तो फिर नाम कैसे लगाया तुमने? तो वो प्रांत अधिकारी के पास में केस चला है। तो प्रांत अधिकारी के पास में मेरे केस में तारीख कम से कम नहीं बता 20 बार तारीख हो चुकी है। 20 बार तारीख में वो खुद 3 बार, 3 बार हाजिर रहेगी। बाकी सब तारीख में गैर हाजिर है। तो अब मेरा आने जाने का एमपी से, कभी गुजरात से, तो कभी यूपी से, हर तारीख में मैं हाजिर रहता हूँ, जाता हूँ। तो ये खर्चा कहाँ से लाऊंगा? मैं एक साधु भेष में जिंदगी जी रहा हूँ, ना कोई इनकम का साधन है। अब तो अच्छा, अपने गांव में आप नहीं रहते? कहीं रहता नहीं मैं तो वो। भ्रमण करते हो आप, हाँ, साधु? ब्राह्मण साधु बने थे रहने के लिए, घर ही नहीं, मकान ही नहीं, गाँव में कहाँ रहूंगा मैं? कुछ जमीन तो है ही नहीं, ना कोई धंधा है, ना कुछ कर सकता हूँ। फैमिली सब बिखर गई मेरी तो। अब सब कुछ है ही नहीं, जिसके बाद में कुछ होगा तब रहेगी ना। अब मैं आखिरी आखिरी में मैं चाहता हूँ कि भाई भाई अपने बाप का कर्म भी पूरा करूँ। और जो है कि मेरा जो शासन से जो है, इसका मतलब मुआवजा मिले। शासन को ज़रूरत है तो मेरी ज़मीन मैं दे सकता हूँ। तो उसमें से 5 गुंठा मेरे को रहने के लिए जगह दे दी जाए। और बाकी ज़मीन का जो है कि मुआवजा दिया जाए, तो आज के रेट के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि तुम बोलोगे कि वो 1965 के साल के हिसाब से मुआवजा नहीं, आज के हिसाब से मिलना चाहिए मुआवजा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास भी गए हो क्या, नहीं, धरना सबको प्रदर्शन किया है? सबको अर्जी दिया हूँ। कलेक्टर ऑफिस के सामने मतलब धरना दिए। अच्छा, उधर पंद्रह भी दिन धरना तक दिए हो हाँ आप? धरना दिए, देखो पूरा उसके साथ। उन्होंने एक लेटर दे दिया, तो लेटर में दे दिया इनको तात्कालिक मुआवजा मतलब दे दिया जाए। और देता हूँ तो वो मतलब इसके पास उसके पास कई कई सब टाला टल्ली ने कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं। वो 10-12 हज़ार रुपये की बात करे, 10-12 हज़ार रुपये क्या करेंगे?
10-12 हज़ार रुपये क्या करेंगे? तब तक के मतलब कि तब से केस लेते लेते आज खर्चा कितना हुआ, हमारा पूरा परिवार भी कर गया, ना किसी का पढ़ा हुआ, मतलब 1 नंबर का पढ़ने वाला था, 5वीं कक्षा तक का मतलब में, तो 5वीं कक्षा के बाद में तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो 7वीं तक का जैसे वैसे किया, उसके बाद में भाग गया मैं तो घर छोड़कर। खाने पीने का ही नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे? शासन ने कैसे, एक विधवा औरत का मतलब में तुम जमीन एक्वायर कर लेते हो, ना कोई मुआवजा ना कोई कुछ दिया, तो 1 दर्जन बच्चों को पालेगी कैसे? तो पालेगी क्या, कैसे करेंगे? और फिर केस लड़ाएंगे। फिर भी 2007 में मतलब में हमारे पक्ष में निकाल आया था, तो उसके बाद में स्टे ऑर्डर लगा करके शासन ने फिर भी मतलब में जमीन का कोई मतलब निराकरण ही नहीं हो रहा, समाधान ही नहीं हो रहा। तो हम क्या, शासन क्या मेरी आयु बढ़ा देगा? क्या मेरा बीता दिन मेरे को वापस देगा? नहीं है। तो शासन कितना भी मेरे को धन देगा तो उसके बाद में करूंगा क्या? जो है कि मुझे तात्कालिक हिसाब से ही जब तक नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैं रोज परमिशन मांगूंगा, परमिशन नहीं देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो मैं बाहर ही रोड पे रहूंगा, पड़ा रहूंगा। भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में उम्मीद साधुओं है, का अलग ही सम्मान होता है, लेकिन उम्मीद है, आप एक साधु हैं तो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, मोदी जी से क्या उम्मीद उम्मीद है, करते हैं? उम्मीद है। इसलिए 2 अर्जी तो मोदी जी को भी दे चुका हूँ। एक स्वयं आके दिया हूँ, प्रांत अधिकारी कार्यालय में स्वयं आकर के दिया हूँ, उसका मेरे पास में पूरा हुआ है, दिया। और एक पोस्ट द्वारा भेजी है, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला मुझे, पर उम्मीद तो है कि काम होगा करके। मोदी जी से क्या कहना चाहोगे? मोदी जी से ये कहना चाहोगे कि ये दीवानी कोर्ट केस का जो रवैया है इसको बदली करे, कोई टाइम फिक्स करे, 3 साल 4 साल की बहुत हो गया, उसके अंदर फैसला हो जाना चाहिए, कोई भी केस हो। तुम जिंदगी जिंदगी निकाल रहे हो, 3-3 4-4 पेड़ी निकाल रहे हो, ये दुकानदारी व्यापार करे और कर क्या रहे? भारत में 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है, तो तो कैसे क्या है, निपटा रहा हो? काय के पेंडिंग है तो कोर्ट बढ़ाओ, जो करने का वो चीज तो नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? इतना दिन तक मतलब केस लड़ते रहे, किसान का क्या करेगा, कब तक करेगा? पेट भरेगा क्या थाली लेकर रोज रोज भीख मांगे जैसे खड़ा रहेगा? और इनके पेट भरेगा, उसका पेट तो भरा नहीं है, दूसरे का पेट भरते रहेगा। हमको क्यों मोहरा बनाया जाएगा, किसानों को क्यों मोहरा बनाया जाएगा? किसान क्या करेगा आखिर? इनका ही केस क्यों इतना लेट? कितना पीढ़ी, अब माता तो हम तक चली गई, पैदल जाते थे केस लड़ने के लिए, 2 दिन पहले से निकलते थे मारा चलने के लिए, चलते चलते जाते थे केस लड़ने के लिए। हम तो छोटे छोटे बच्चे थे, जंगली साग सब्जी खा करके हमने दिन निकाले। किसान की जमीन तो सरकार ले लेती है और मुआवजा देती नहीं, तो वो तो भूखे भूखी नौबत मतलब ये सोचो, विधवा औरत 1 दर्जन बच्चों को पालेगी कैसे? ऐसा पोजीशन, चलो ठीक है, जो हो गया, किसी को हम दोष नहीं दे रहे, मगर अभी उम्मीद है हमको कि ये फैसला होगा, और होगा नहीं होगा तो देखा जाएगा आगे, आखिरी में एक ऊपर वाले का फैसला होता है। परमिशन कितने दिन का अभी आज का ही है? आप डेली बैठना चाहेंगे तो परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन लेंगे डेली। यदि अब परमिशन नहीं मिला आपको, फिर क्या नहीं मिला करेंगे? तो हम रोड पे हैं, कहाँ जाएंगे? घर बार से साथ में लेके आए, मेरे पास में भी 2 व्हीलर था, तो 2 व्हीलर से 4 व्हीलर लिया हूँ, तो 4 व्हीलर में सब, मेरा घर तो वही है, मेरी पूरी ज्यादा रजिस्टर्ड फैमिली फैमिली सब तो वही है, वही रहूंगा, उसका कहाँ जाए? यही है।